नमस्कार मित्रों, मैं मुस्कान गर्जना न्यूज़ के सोच और समझ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मैनेज ऑफ डिसीज़ की। पूरा विश्व कोरोना के सामने संघर्ष कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन असरकारक हो इस खोज में लगे हुए हैं। ये खोज ईस्वी सन 1773 में जर्म थियरी पर आधारित है। जो जन्म लेता है उसकी मौत निश्चित है, लेकिन मानव जात ये मंजूर नहीं करती। वो नए नए चीज़ें जीवन को लंबा और बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस क्षेत्र में पिछले 500 सालों में बहुत तरक्की हुई है। कोई भी रोग का मैनेजमेंट तभी किया जाता है जब रोग का पता चले। कोरोना की वैक्सीन का बिजनेस अभी अरबों डॉलर हो गया है, लेकिन अगर जर्म थियरी नहीं होती तो मानव जात के सामने बहुत ही बड़ी और कठिन परिस्थिति उत्पन्न होती। हर एक संक्रमित रोग के पीछे जहरीला जीवाणु जिम्मेवार होता है। टाइफाइड, टीबी, न्यूमोनिया, मलेरिया, ओरी, अछबड़ा, कोरोना इत्यादि रोग जीवाणु की वजह से आते हैं। हर एक रोग के पीछे रोग उत्पन्न करने वाले विशिष्ट जीवाणु होते हैं। जर्म्स थियरी इसके विशिष्ट जीवाणुओं पर आधारित है। बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के पैरासाइट को पहचानना पड़ता है। इसके लिए अलग अलग एंटीबायोटिक चाहिए। मानव जात बिन चेपी रोग से भी प्रभावित होते हैं, जैसे कि कैंसर, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, हृदय रोग इत्यादि। अगर भारतीय संस्कृति को देखें तो ज़्यादातर रोग वात, पित्त और कफ के असंतुलन के कारण होता है, लेकिन चेपी रोगों के साथ उनका कोई लेना देना नहीं होता। इंग्लैंड की बर्कले नामक छोटे गांव में डॉक्टर एडवर्ड जेनर नामक लोगों की सेवा कर रहे थे। डॉक्टर जेनर ने मनोमन तय किया कि एपिलेप्सी के इलाज के लिए कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा। वो ज़्यादातर गांव के लोगों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते थे और निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो औरतें गाय और भैंस का दूध निकालती थी उन्हें एपिलेप्सी नहीं होता था, और जिसको काउपॉक्स की बीमारी थी उसे भी एपिलेप्सी नहीं होता था। यही ऑब्जर्वेशन ने तबीबी क्षेत्र को एक नया आयाम दे दिया। एक बार कोई संक्रमित रोग शरीर में हो जाता है तो कोई भी अद्भुत शक्ति के कारण वापस नहीं होता, मतलब वो प्रतिरक्षणात्मक शक्ति प्राप्त हो जाती है। और तब एंटीबॉडीज मतलब इम्यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ और चेपी रोग के सामने टीकाकरण का एक अलग कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ और चेपी रोगों के सामने लड़ने की क्रांति शुरू हुई। विश्व के हर एक टीके से चेपी रोगों के कीटाणुओं को हराना और हटाना सरल हो गया। जर्म्स थियरी 4 सिद्धांतों पर टिकी है। 1. हवा में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जैसे सूक्ष्म जीवाणुओं। 2. जीवाणुओं को गर्म करने से जीवाणु मर जाते हैं। 3. जीवाणु क्षय पैदा करते हैं। और 4. हवा में जीवाणु समान तरीके से नहीं होते। ये जीवाणुओं सामान्यतः दिखाई नहीं देते। सूक्ष्मदर्शक यंत्र से ही सूक्ष्माणुओं दिखाई देते हैं। 1860 में फ्रांस के लुई पाश्चर ने साबित किया कि दूध, जूस या अन्न खराब करने में अदृश्य बैक्टीरिया जिम्मेवार है, और लुई पाश्चर ने इम्यूनोलॉजी का सिद्धांत डेवलप किया, जबकि डॉक्टर जेनर ने प्रतिरक्षणात्मक सिद्धांत की खोज करके, मतलब ये कह सकते हैं न्यूवर हॉक, एडवर्ड जेनर और लुई पाश्चर ने संक्रमित रोगों के मैनेजमेंट में क्रांति ला दी है। पेनिसिलिन की खोज दूसरे विश्व युद्ध पहले हुई थी और अलग अलग प्रकार के जर्म्स के सामने रक्षण के लिए अलग अलग टीके का आविष्कार हुआ। धन्यवाद।